कमाल की बात है ना दोस्तों। वो धृतराष्ट्र जो एक समय पर हस्तिनापुर का शासन त्यागने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो धृतराष्ट्र जिन्होंने पुत्र मोह में आकर पांडवों को 5 गांव देने के बजाय युद्ध के विकल्प को चुना और फिर उस युद्ध में अपने पूरे वंश को विनाश होते हुए देखा, वो धृतराष्ट्र आज युद्ध के बाद सब कुछ त्याग कर घर बार शासन छोड़कर वन की ओर प्रस्थान लेने का निर्णय लेते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाभारत के आश्रम वासिका पर्व की, जो त्याग और मोक्ष की एक अनूठी कहानी है। इस कहानी में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जैसे महान व्यक्तियों का जीवन अब एक नई दिशा लेता है जब वे राजसत्ता छोड़ आत्मा की शांति की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो महाभारत के आश्रम वासिका पर्व पर आधारित है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हम महाभारत की पूरी कथा को 18 पर्वों में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत की कथा इतनी विशाल, इतनी ह्यूज है कि उसको शायद एक वीडियो में जस्टिस कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये रहा प्लेलिस्ट का लिंक, ज़रूर कैचअप करिए। अगर आपको हमारी महाभारत सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। अर्जुन एक कठिन यात्रा पे निकले जहां पर उनका सामना हुआ अपने पुत्र से, और कृष्ण ने एक गहन ज्ञान दिया अनुगीता के रूप में। आज की कथा उन बुजुर्गों की है जो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर वन आश्रम में ध्यान और तपस्या को अपना अंतिम पड़ाव बनाते हैं। ज्येष्ठाः पतेः शूरा युद्धवेदाः सुकृतिनः वनम गच्छन्त्याश्रमं शमं प्राप्नुवन्ति धीमतः। जो बड़े बुजुर्ग, वीर और पुण्य आत्मा युद्ध विद्या से परिपूर्ण है, वे वन आश्रम जाकर शांति प्राप्त करते हैं। न ही कश्चित प्रथमं भवेत् त्वत्परं न चान्यः प्रथमं परम चेतावृत्तम तद्भावं वाप्य तुष्यति। कोई भी मनुष्य अपनी पहली अनुभूति जैसे प्रथम भाव को भूल नहीं सकता, वही उसका जन्म और मृत्यु का पथ भी बन जाता है। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने राजमहल और सांसारिक सुखों को छोड़कर वन की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य बहुत भावुक हैं। ये अलविदा एक नए अध्याय का आरंभ हो रहा है। सर्वं सत्यम ब्रह्मणोव न ही कश्चिदन्यथा तस्मात् धर्मो नित्यम प्राहुर्मुक्त्यै ये प्रयतन्ते। सभी सत्य ब्रह्म ही है, इसलिए जो लोग धर्म का पालन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ध्यान उक्ताः कृतकर्मा मोक्षम उपैति तुष्यति च न तेषां लोके किंचन तिष्ठति पतति चेष्टते। जो लोग ध्यान के साथ कर्म करते हैं वे मोक्ष प्राप्त कर दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तीनों महापुरुष जंगल में ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण में लीन हो जाते हैं। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्यों पर उनके संवाद गहरे और महत्वपूर्ण हैं। वे शांति से अपने सांसारिक जीवन का अंत करते हैं और अपनी आत्मा को मुक्ति देते हैं। ये उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में महाभारत के अंतिम और सबसे निर्णायक पर्व मौसल पर्व के साथ लौटेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कुरु वंश का पतन, धोखे और श्रापों का सिलसिला। क्या धर्म की जीत होगी या अधर्म का बोलबाला? इस अंतिम अध्याय की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।